पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्कार मित्रों, मैं सत्यव्रत दास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में। आज हम चर्चा करेंगे बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद के अंतर्गत एक उपनिषद है। यहां बृहत यानी बहुत बड़ा और अरण्यक यानी जंगल या वन, इन दोनों शब्द के मेल से इस उपनिषद का नाम बृहदारण्यक उपनिषद पड़ा है। इसके नाम का अर्थ है बृहत ज्ञान वाला या घने जंगलों में लिखा गया उपनिषद है। इसमें तत्व ज्ञान और उसके योग्य कर्म तथा उपासनाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। इसमें 6 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण है। यह अति प्राचीन और इसमें जीव, ब्रह्मांड और ब्रह्म के बारे में कई बातें कही गई हैं। दार्शनिक रूप से महत्वपूर्ण इस उपनिषद पर आदि शंकराचार्य ने भी टीका लिखी है। चलिए चर्चा करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में। बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय में इसमें 6 ब्राह्मण हैं। प्रथम ब्राह्मण में सृष्टि रूप यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ के विराट अश्वों के समान प्रस्तुत किया गया है। यह अत्यंत प्रतीकात्मक और रहस्यात्मक है। इसमें प्रमुख रूप से विराट प्रकृति की उपासना के द्वारा ब्रह्म की उपासना की गई है। दूसरे ब्राह्मण में प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। तीसरी ब्राह्मण में देवताओं और असुरों के प्राण की महिमा और उसके भेद स्पष्ट किए गए हैं। चौथे ब्राह्मण में ब्रह्म को स्वरूप स्वीकार किया गया है और चारों वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विकास क्रम को प्रस्तुत किया गया है। पांचवें ब्राह्मण में 7 प्रकार के अन्नों की उत्पत्ति का उल्लेख है और संपूर्ण सृष्टि को मन, वाणी और प्राण के रूप में विभाजित किया गया है। छठे ब्राह्मण में नाम, रूप और कर्म की चर्चा की गई है। प्रथम ब्राह्मण में प्रकृति के विराट रूप की तुलना अश्वमेध यज्ञ के घोड़े से की गई है। उसके विविध अंगों में सृष्टि के विविध स्वरूप का कल्पना किया गया है। यहाँ अश्व के शब्द को गति और शक्ति का प्रतीक कहा गया है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी निरंतर सतत गतिशील है। इस प्रकार वैदिक ऋषि अश्वमेध अश्वों के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि को उस अज्ञात शक्ति द्वारा सतत गतिशील सिद्ध करते हैं। अश्व उस राजा की शक्ति का प्रतीक है जो चक्रवर्ती कहलाना चाहता है। उसी भांति यह संपूर्ण सृष्टि उस परम ब्रह्म की शक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ में अश्वों की पूजा की जाती है और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार साधक इन सृष्टि की उपासना करता है, किंतु अंत में इस सृष्टि को नश्वर जानकर छोड़ देता है और इससे परे उस परम ब्रह्म को ही अनुभव करता है जो इस सृष्टि का नियंता है। जैसे लौकिक जगत में सभी अश्वों से परे उस राजा को देखते हैं,
उसके यज्ञ का वह घोड़ा है तथा राजा ही प्रमुख होता है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में वह ब्रह्म है। उदाहरण के रूप में ऋषियों की इस कल्पना का अवलोकन करें। यह यज्ञीय अश्व या विश्वरूपी शक्ति प्रवाह का सिर उषा काल है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, मन आत्मा है, अंतरिक्ष उदर है, दिन और रात्रि दोनों पैर हैं, नक्षत्र समूह अस्थियां हैं और आकाश इसका मांस है। मेघों का गर्जन उसकी अंगड़ाई है और जल वर्षा उसका मूत्र है और शब्द घोष या हिनहिनाना उसका वाणी है। वास्तव में ये उपमाएं उस विराट सृष्टि का केवल बोध कराती है। दूसरे शब्दों में ऋषिगण मूर्त प्रतीकों द्वारा अमूर्त ब्रह्म की विराट संचेतना का दिग्दर्शन कराते हैं। वही उपासना के योग्य है। प्रथम अध्याय के दूसरा ब्राह्मण, इसमें सृष्टि के जन्म की अद्भुत कल्पना की गई है। कोई नहीं जानता कि सृष्टि का निर्माण और विकास कैसे हुआ, किंतु वैदिक ऋषियों ने अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से सृष्टि के विकास क्रम को प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ नहीं था, केवल एक सत्य ही था जो प्रलय रूपी मृत्यु से ढका हुआ था। तब उसने संकल्प किया कि उसे पुनः उदित होना है। इस संकल्प के द्वारा जल का प्रादुर्भाव हुआ। इस जल के ऊपर स्थूल कण एकत्र हो जाने से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसके उपरांत सृष्टि की सृजनकर्ता के श्रम स्वरूप उसको तेज अग्नि के रूप में प्रकट किया। इसके बाद परमेश्वर ने अपने अग्नि रूप के 1/3 को सूर्य, वायु और अग्नि तीनों भाग में विभक्त कर दिया। पूर्व दिशा उसका सिर का भाग है, उत्तर दिशाएं उसका पार्श्व भाग है और स्वर्गलोक उसका पुष्ट भाग है। अंतरिक्ष उसका उदर है, पृथ्वी उसकी बक्षस्थल है और अग्नि तत्व उस विराट पुरुष के आत्मा बने और यही प्राण तत्व कहलाता है। उसके बाद उस विराट पुरुष की इच्छा हुई कि अन्य शरीरों उत्पन्न हो। तब मैथुनात्मक सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ। नर नारी, पशु और पक्षियों तथा जलचरों में नर मादा के युग्म बनाए और उनको मैथुन संयोग से जीवन का क्रमिक विकास हुआ। फिर इसके पालन के लिए अन्न से मन और मन से वाणी का सृजन हुआ। वाणी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का सृजन हुआ। प्रथम अध्याय तीसरी ब्राह्मण में प्रजापति पुत्रों को 2 वर्गों का उल्लेख है, एक देवगण और दूसरे असुर। देवगण संख्या में कम थे और असुरगण संख्या में अधिक थे। दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लगी। देवताओं ने निश्चित किया कि वे यज्ञ में सामूहिक मंत्रगान द्वारा असुरों पर हावी होने का प्रयत्न करें। ऐसा विचार करके उन्होंने पहले बाक से, फिर प्राण से, चक्षु, कान, मन, मुख और प्राण आदि से सामूहिक मंत्रगान पाठ करने का निवेदन किया। सभी ने देवताओं के लिए सामूहिक मंत्र पाठ किया, परंतु हर बार असुरगण ने उन्हें पाप से मुक्त कर दिया। इस कारण वाणी, प्राण, चक्षु,
कान या मन दूषित हो गए, किंतु मुख में निवास करने वाले प्राण को वे दूषित नहीं कर सके। वहां असुरगण पूरी तरह पराजित हो गए। इस मुख में समस्त अंगों का रस होने के कारण इसे अंगिरस भी कहा जाता है। इस प्राण रूप देवता ने इंद्रियों के समस्त पापों को नष्ट करके उन्हें शरीर की सीमा से बाहर कर दिया। तब उस प्राण देवता ने वाणी, चक्षु, घ्राण, श्रवण, मन आदि से मृत्यु भय को दूर कर दिया और फिर प्राण शक्ति को भी मृत्यु भय से दूर कर दिया। समस्त देवगण प्राण में प्रवेश कर गए और अभय हो गए। यह प्राण ही साम है, हमारा बाक ही सा है और प्राण ही अम है। दोनों के सहयोग से साम बनता है, अर्थात आदि प्राण तत्व से गायन किया जाता है, तो वह हमारे जीवन साधना को सफल बनाता है। वाणी और हृदयगत भावों का संयोग सामगान को अमर बना देता है। ऐसा गान करने वाला धन धान्य व ऐश्वर्य से संपूर्ण होता है, उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। प्रथम अध्याय चौथा ब्राह्मण। ब्रह्म के सिवा सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है, उसके लिए यही कहा जाता है अहस्मि, अर्थात मैं हूं। इसीलिए ब्रह्म एकाकी होने के कारण वह रमा नहीं। तब उसने किसी अन्य की आकांक्षा की, तब उसने अपने को नारी के रूप में विभक्त कर दिया। अर्धनारीश्वर की कल्पना इसीलिए की गई है। पुरुष और स्त्री के मिलन से मानव जीवन का विकास हुआ। प्रथम चरण में प्रकृति संकल्प करके स्वयं को जिस जिस पशु, पक्षी आदि जीवों के रूप में ढालती गई, उसका वैसा वैसा रूप बनता गया और उसी के अनुसार उनके युग्म बने और मैथुनी सृष्टि से जीवन के विविध रूपों का जन्म हुआ। सबसे पहले ब्रह्म ब्राह्मण वर्ण में था, पुनः उसने अपनी रक्षा के लिए क्षत्रिय वर्ण का सृजन किया, फिर उसने वैश्य वर्ण का सृजन किया और अंत में शूद्र वर्ण का सृजन किया और उन्हीं की प्रवृत्तियों के अनुसार उनके कार्यों का विभाजन किया। कर्म का विस्तार होने के उपरांत धर्म की उत्पत्ति की। धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, धर्म की सत्ता है। इसी ने आत्मा से परिचय कराया। यह आत्मा ही समस्त जीवों को आश्रय प्रदान करता है। यज्ञ द्वारा इसी आत्मा को प्रसन्न करने से देवलोक की प्राप्ति होती है। प्रथम अध्याय के 5वां ब्राह्मण। परमपिता ने सृष्टि का सृजन करके क्षुधा और तृप्ति के लिए 4 प्रकार के अन्नों का सृजन किया। उसमें एक प्रकार का अन्न सभी के लिए, दूसरे प्रकार का अन्न देवताओं के लिए, तीसरी प्रकार का अन्न अपने लिए तथा चौथे प्रकार का अन्न पशुओं के लिए वितरित कर दिया। धरती से उत्पन्न अन्न सभी के लिए है, उसे सभी को समान रूप से उपभोग करने का अधिकार है। हवन द्वारा दिया जाने वाला अन्न देवताओं के लिए है। पशुओं को दिया जाने वाला खाद्यान्न दूध उत्पन्न करता है। यह दूध सभी को पाने योग्य है। शीघ्र उत्पन्न हुए बच्चे को स्तनपान से दूध ही दिया जाता है। कहा गया है कि 1 वर्ष तक दूध से निरंतर अग्निहोत्र करने पर मृत्यु भी वश में हो जाती है। उस पुरुष ने 3 अन्नों का चयन अपने लिए किया। 3 अन्न का मतलब है मन, वाणी और प्राण।
वाणी द्वारा पृथ्वी लोक को, मन के द्वारा अंतरिक्ष लोक को और प्राण द्वारा स्वर्ग लोक को पाया जा सकता है। वाणी ऋग्वेद है, मन यजुर्वेद है और प्राण सामवेद है। जो कुछ भी जानने योग्य है वह मन का स्वरूप है। वाणी ज्ञान स्वरूप होकर जीवात्मा की रक्षा करती है और जो कुछ भी अनजाना है वह प्राण स्वरूप है। इस विश्व में जो कुछ भी ज्ञान है वह सब ब्रह्म से ही एकीकृत हुए हैं। वस्तुतः ये सूर्य निश्चित रूप से प्राण से ही उदित होता है और प्राण में ही समा जाता है। प्रथम अध्याय छठा ब्राह्मण। इसमें इस संसार में जो कुछ भी है वह नाम, रूप और कर्म, इन तीनों का समुदाय है। इन नामों का उपादान वाणी है। समस्त नामों की उत्पत्ति इस वाणी द्वारा होती है। समस्त रूपों का उपादान चक्षु है। समस्त सूर्य इस चक्षु से ही उत्पन्न होते हैं। समस्त रूपों को धारण करने से चक्षु ही इन रूपों का प्राण है, ब्रह्म है। समस्त कर्मों का उपादान यह आत्मा है। समस्त कर्म शरीर से ही होते हैं और उसकी प्रेरणा शरीर में स्थित यह आत्मा ही देती है। यह आत्मा ही सब कर्मों का ब्रह्म है। आत्मा द्वारा ही नाम, रूप और कर्म उत्पन्न होते हैं। अतः ये तीनों अलग होते हुए भी एक आत्मा ही है। यह आत्मा सत्य से आच्छादित है। यही अमृत है। प्राण ही अमृत स्वरूप है। नाम और रूप ही सत्य है। अमृत और सत्य से ही प्राण आच्छादित है, ढका हुआ है और अज्ञात है। प्रथम अध्याय समाप्त। बृहदारण्यकोपनिषद दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में भी 6 ब्राह्मण है। प्रथम ब्राह्मण में अभिमान करने वाले बालाकी ऋषि एवं विद्वान राजा अजातशत्रु के संवादों द्वारा ब्रह्म व आत्म तत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरे और तीसरे ब्राह्मण में ब्रह्म के 2 रूपों का वर्णन किया गया है। इन्हें साकार और निराकार ब्रह्म भी कहा गया है। चौथे ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य और मैत्री के संवाद है। पांचवें और छठे ब्राह्मण में मधु विद्या या आत्मविद्या का वर्णन है। दूसरा अध्याय प्रथम ब्राह्मण। इसमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने एक बार बालाकी नामक ऋषि वेद प्रवक्ता काशी नरेश अजातशत्रु के दरबार में पहुंच गए। वहां वे अहंकार पूर्ण वाणी में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने की बात करते हैं। इस पर विद्वान अजातशत्रु बदले में 1,000 गायें प्रदान करने की बात करते हैं, परंतु बालाकी मुनि अजातशत्रु को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा ब्राह्मण में ब्रह्मांड और मानव की समानता का बोध कराया गया है। जो ब्रह्मांड में है वही मानव शरीर में विद्यमान है। इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी स्थूल और सूक्ष्म रूप में इस शरीर में विद्यमान है वही इस विराट ब्रह्मांड में स्थित है। वास्तव में इस विशाल सृष्टि का अति सूक्ष्म रूप परमात्मा ने इस मानव शरीर में स्थापित किया है और वह स्वयं ही इस शरीर में प्राण शक्ति के रूप में विराजमान है। यहाँ शिशु के रूपक द्वारा प्राण को शिशु का रूप बताया गया है। यह शिशु अथवा प्राण मानव शरीर का आधार है। प्राण तत्व का इस शरीर से गहरा संबंध है।
इसके बिना शरीर की सक्रियता अथवा गतिशीलता का कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसीलिए इसे शरीर का आधार माना गया है। मस्तिष्क ही समस्त ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण करता है और श्वास ही प्राण की शक्ति है। प्राण का आधार अन्न है। शिशु की ऊपरी पलक स्वर्गलोक है और निचली पलक पृथ्वी लोक है। पलकों का झपकना रात और दिन है। आंखों के लाल डोरे अग्नि तत्व है। आंखों का गीलापन जल तत्व है। आंखों का सफेद भाग आकाश है। आंखों की काली पुतली पृथ्वी तत्व है और पुतली के मध्य स्थित छोटा सा तारा सूर्य है। आंखों के छिद्र वायु तत्व है। इस रहस्य को समझने वाला साधक जीवन में कभी अभावग्रस्त नहीं रहता। हृदय रूपी आकाश या प्राण रूपी तट पर सप्त ऋषि विद्यमान है। 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र और 1 जीव, ये 7 ऋषि हैं। इनके साथ संवाद करने वाली 8वीं वाणी है। तीसरा ब्राह्मण में ब्रह्म के 2 रूपों अर्थात व्यक्त और अव्यक्त रूपों का वर्णन किया गया है। ब्रह्म का जो रूप व्यक्त है वह स्थिर, जड़ और नाशवान है, किंतु ब्रह्म का अव्यक्त रूप ही सूक्ष्म, अविनाशी और सतत गतिशील है। सूर्य मंडल में जो विशिष्ट तेजस स्वरूप पुरुष है वह अव्यक्त भूतों का सार रूप है। वायु और अंतरिक्ष भी अव्यक्त है, वे निरंतर गतिशील है। मानव शरीर में आकाश और प्राण तत्व से भिन्न जो पृथ्वी, जल, अग्नि का अंश विद्यमान है वह व्यक्त और मरण धर्मा है। ब्रह्म के लिए सर्वोत्तम उपदेश नेति नेति है, अर्थात उस परम ब्रह्म के यथार्थ रूप को पूर्ण रूप से कोई भी आज तक नहीं जान सका है। उसे सत्य नाम से जाना जाता है। यह प्राण ही निश्चय रूप से सत्य है और वही ब्रह्म का सूक्ष्म रूप है। इसी में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। चौथा ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य और उनके धर्म पत्नी मैत्रेयी में आत्म तत्व को लेकर संवाद है। एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य ने गृहस्थ आश्रम छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में जाने की इच्छा व्यक्त करते हुए अपनी पत्नी से कहा कि वे अपना सब कुछ उसे और दूसरी पत्नी कात्यायनी में बांट देना चाहते हैं। उस पर मैत्रेयी ने उनसे पूछा कि क्या इस धन संपत्ति से ब्रह्म को जाना जा सकता है? क्या वे उसे ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताएंगे? इस पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, धन संपत्ति से ब्रह्म प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ब्रह्म के लिए आत्मज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि आत्मा द्वारा आत्मा को ग्रहण किया जा सकता है। उन्होंने कहा, पति की आकांक्षा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। इसी प्रकार पिता की आकांक्षा के लिए पुत्र प्रिय है। अपने स्वार्थ के लिए धन की, ज्ञान की, शक्ति की, देवताओं की, लोकों की और परिजनों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आत्मदर्शन के लिए श्रवण, मनन और ज्ञान की आवश्यकता होती है। कोई किसी को आत्मदर्शन नहीं करा सकता है। इसका अनुभव स्वयं ही अपनी आत्मा में करना होता है। उन्होंने अनेक दृष्टांत देकर समझाया कि जिस प्रकार जल का आश्रय समुद्र है, स्पर्श का आश्रय त्वचा है, गंध का आश्रय नासिका है, रस का आश्रय जिह्वा है, रूपों का आश्रय चक्षु है, शब्दों का आश्रय कान है,
सभी संकल्पों का आश्रय मन है, विद्याओं का आश्रय हृदय है, कर्मों का आश्रय हाथ है, समस्त आनंद का आश्रय चित्त है, विसर्जन का आश्रय गुदा है, समस्त मार्गों का आश्रय पैर है, समस्त वेदों का आश्रय वाणी है। उसी प्रकार सभी आत्माओं का आश्रय परमात्मा है। उन्होंने आगे बताया है कि जिस प्रकार जल में घुले हुए नमक को नहीं निकाला जा सकता है, उसी प्रकार उस महाभूत अंतरहीन अविनाशी परमात्मा में सभी आत्माएं समाकर विलुप्त हो जाते हैं। जब तक द्वैत भाव बना रहता है, तब तक वह परमात्मा दूरी बनाए रखता है, किंतु अद्वैत भाव के आते ही आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, अर्थात उसे अपनी आत्मा से ही जानने का प्रयत्न करो। पांचवा ब्राह्मण में मधु विद्या अर्थात आत्मविद्या का वर्णन है। परम ब्रह्म ने सर्वप्रथम 2 पैर वाले और 4 पैर वाले शरीर का निर्माण किया। उसके पश्चात वह विराट पुरुष उन शरीरों में प्रविष्ट हो गया। उसके यथार्थ रूप में प्रकट करने के लिए वह पुरुष शरीरधारी की प्रतिरूप जल, वायु, आकाश आदि की भांति हो जाता है। वह परमात्मा एक होते हुए भी माया के कारण अनेक रूपों वाला प्रतिभासित होता है। वस्तुतः समस्त विषयों का अनुभव करने वाला आत्मा ही ब्रह्म रूप है। यह समस्त पृथ्वी, समस्त प्राणी, समस्त जल, समस्त अग्नि, समस्त वायु, आदित्य, दिशाएं, चंद्रमा, विद्युत, मेघ, आकाश, धर्म, सत्य और मनुष्य मधु के रूप है, अर्थात आत्मस्वरूप है। सभी में वह विनाश रहित तेजस्वी आत्मा विद्यमान है। वही सर्वव्यापी परमात्मा का सूक्ष्म अंश है। यह आत्मा समस्त जीवों का मधु है और जीव इस आत्मा के मधु है। वह ब्रह्म कारण विहीन, कार्य विहीन, अमूर्त अद्वैत रूप है। इसी ब्रह्म स्वरूप आत्मा को जानने अथवा इसके साथ साक्षात्कार करने का उपदेश सभी वेदांतों में देते हैं। अतः मनुष्य आत्मा का चिंतन करके ही परमात्मा तक पहुंचना चाहिए। छठा ब्राह्मण में मधुकांड की गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन किया गया है। यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला ऋषियों की परंपरा का उल्लेख किया गया है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की जिसने अनुभूति की, उसने उसी प्रकार अपने शिष्य को दे दिया। बृहद अरण्यक उपनिषद का 2 अध्याय समाप्त हुआ। बृहद अरण्यक उपनिषद का 3 अध्याय। 3 अध्याय में 9 ब्राह्मण है। उसके अंतर्गत राजा जनक के यज्ञ में याज्ञवल्क ऋषि से विभिन्न तत्ववेता के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर प्राप्त किए गए हैं। इस अध्याय के सारे ब्राह्मणों को हम एक साथ चर्चा करेंगे। एक बार राजा जनक ने एक महान यज्ञ किया। उस यज्ञ में बहुत से विद्वान पधारे। राजा ने ये जानने के लिए कि इनमें से सबसे बड़ा विद्वान कौन है, वो अपनी गौशाला से 1,000 स्वस्थ गायों के सींगों में लगभग 100 ग्राम का स्वर्ण बंधवा दिया और सभी को संबोधित करके कहा कि जो भी सर्वोत्तम ब्रह्मनिष्ठ है वह इन गायों को ले जाए। उन ब्राह्मणों में किसी का भी साहस नहीं हुआ। तो महर्षि याज्ञवल्क ने अपने एक शिष्य से उन गायों को ले जाने के लिए कहा। उससे अन्य ब्राह्मण क्रोधित हो उठे और चीखने चिल्लाने लगे।
कि यह सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं। तब उनके मध्य शास्त्रार्थ हुआ। सबसे पहले यज्ञ के पुरोहित अश्वल ने प्रश्न किया और याज्ञवल्क्य ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। अश्वल ने पूछा, जब यह सारा विश्व मृत्यु के अधीन है, तब किस प्रकार मृत्यु के बंधन का अतिक्रमण कर सकते हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, जो पुरोहित वाणी द्वारा परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए नाद ध्वनि उत्पन्न करता है, वह उस नाद ध्वनि द्वारा मृत्यु को भी जीत लेता है। वह यज्ञ में वाणी के द्वारा अक्षर ब्रह्म का ही साधना करता है। उसकी साधना करने वाला सिद्ध पुरोहित मृत्यु को भी अपने वश में करने वाला होता है। अश्वल ने पूछा, समस्त दृश्य जगत दिन और रात्रि के अधीन है, इस पर विजय का उपाय बताइए। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि एक योगी मन की आंखों से इड़ा यानी चंद्र नाड़ी और पिंगला यानी सूर्य नाड़ी का भेदन करके सुषुम्ना में लीन होकर जीव मुक्त हो जाता है। उसे रात का अंधकार और दिन का प्रकाश एक समान ही प्रतीत होता है। अश्वल ने फिर से पूछा, सब कुछ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अधीन में है, फिर हम किस प्रकार इनमें से मुक्त हो सकते हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, यहाँ इन दोनों पक्षों का तात्पर्य स्वर और विज्ञानों पर आधारित है। प्राणायाम में प्राण वायु की गति को सिद्ध करके मन को शांत किया जाता है। उसके द्वारा मृत्यु की गति को भी रोकी जा सकती है। जो योगी प्राणायाम के अभ्यास से श्वास को जीत लेता है, उसके समस्त भौतिक विकार नष्ट हो जाते हैं। इन विकारों का नष्ट होना ही मृत्यु पर विजय पाना है। अश्वल ने फिर से प्रश्न किया, यह जो अंतरिक्ष है वो आधारहीन प्रतीत होता है, फिर मनुष्य कैसे स्वर्गारोहण करता है? याज्ञवल्क्य ने बोला, मन ही चंद्रमा है, मन ही यज्ञ का ब्रह्म है। यहाँ मन और मन में उठे विचारों की अत्यंत तीव्र और अत्यंत गति की ओर संकेत है। मन और मन के विचारों को घनीभूत करके कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। उसे किसी आधार का आवश्यकता नहीं होती है। अश्वल ने प्रश्न किया, आज यज्ञ में कितने आहुतियां डाली जाएगी? याज्ञवल्क्य ने बोले, 3 आहुतियां डाले जाएंगे। पहली जो होम करने पर प्रज्वलित होता है, दूसरी वह जो होम करने पर शब्द करता है, और तीसरी जो होम करने पर पृथ्वी में समा जाता है। इनसे मनुष्य देवलोक, पितृलोक और मृत्युलोक को जीत लेता है। उसके बाद आर्तभाग और ऋषि याज्ञवल्क्य के मध्य शास्त्रार्थ हुआ। आर्तभाग पूछते हैं, सृष्टि में जो कुछ भी है सभी मृत्यु को ग्रास है, अतः वह कौन सा देवता है मृत्यु जिसका भोजन है? याज्ञवल्क्य ने बोले, अग्नि ही मृत्यु है और वह जल का भोजन है। इस तथ्य को जानने वाला मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। आर्तभाग ने पूछे, मृत्यु के समय क्या प्राण शरीर छोड़ जाता है? याज्ञवल्क्य ने बोले, प्राण शरीर नहीं छोड़ता, आत्मतत्व शरीर छोड़ जाता है। शेष प्राण शरीर में रहकर वायु को शरीर में खींचता है, इसी से शरीर फूल जाता है। आर्तभाग ने प्रश्न किए कि मरने के बाद भी पुरुष को क्या नहीं छोड़ता? याज्ञवल्क्य ने बोले, मरने के बाद पुरुष को उसका नाम नहीं छोड़ता। उसका नाम उसके शुभ और अशुभ कर्मों से जुड़ा रहता है। उसके बाद उशस्त ऋषि ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछते हैं, जो प्रत्यक्ष और साक्षात ब्रह्म है और समस्त जीवों में स्थित आत्मा है, उसके विषय में बताइए। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, तुम्हारी आत्मा ही सभी जीवों के अंतर में विराजमान है।
जो प्राण के द्वारा जीवन प्रक्रिया है वही प्रत्यक्ष ब्रह्म का स्वरूप आत्मा है। इसे इंद्रियों से जानना संभव नहीं है। आत्मा ही ब्रह्म है और शेष सब कुछ नाशवान है। आत्मा भूख, प्यास, जरा, मृत्यु, शोक और मोह से परे हैं। उसे जानने के उपरांत कोई इच्छा शेष नहीं रहता। उसके बाद गार्गी और ऋषि याज्ञवल्क्य के मध्य प्रश्नोत्तर होता है। गार्गी ने पूछा, जब सभी कुछ जल में है तब जल किस में है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जल वायु में, वायु अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष गंधर्व लोक में, गंधर्व लोक आदित्य लोक में, आदित्य लोक चंद्र लोक में, चंद्र लोक नक्षत्र लोक में, नक्षत्र लोक देवलोक में, देवलोक इंद्रलोक में, इंद्रलोक प्रजापति लोक में तथा प्रजापति लोक ब्रह्मलोक में स्थित है। किंतु गार्गी ने पूछा कि ब्रह्मलोक किस में स्थित है? तो याज्ञवल्क्य ने उसे रोक दिया और कहा, जिसे वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता उसके विषयों में अहंकार पूर्ण तर्क करना उचित नहीं है। याज्ञवल्क्य के द्वारा लताड़ने पर गार्गी चुप हो गई। उसके बाद सभा की अनुमति लेकर गार्गी ने 2 प्रश्न याज्ञवल्क्य से पूछने लगे। गार्गी ने पूछा कि जो स्वर्ग लोक से ऊपर है और पृथ्वी लोक से नीचे है तथा स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित है और जो स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी है तथा जो स्वयं भूत, भविष्य और वर्तमान है वह किस में स्थित है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिए, स्वर्ग लोक से ऊपर, पृथ्वी से नीचे तथा स्वर्ग से और पृथ्वी के मध्य भाग में जो स्थित है और जो स्वयं भी स्वर्ग और पृथ्वी है और जो भूत, भविष्य और वर्तमान कहलाता है वह आकाश में स्थित है। गार्गी ने पूछा, तो फिर ये आकाश किस में स्थित है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, उस तत्व को ब्रह्मवेता अक्षर कहते हैं। वह ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना छोटा है, ना लंबा है, ना आलोक है, ना अंधकार है, ना वायु है, ना आकाश है। वह गंध और रस से हीन है। वह बिना नेत्रों के, बिना कानों के, बिना वाणी के, बिना मन के, बिना तेज के, बिना प्राण है और उसका ना कोई मुख है, ना उसका कोई माप है और उसका आदि अंत भी नहीं है। वह न भीतर है, न बाहर है, न कुछ खाता है और न कोई उसे भक्षण कर सकता है। उस अक्षर ब्रह्म के अनुशासन में सूर्य, चंद्र, स्वर्गलोक, पृथ्वी, दिन, रात, मास, वर्ष, ऋतु आदि स्थित हैं। इसी अक्षर के अनुशासन में विभिन्न नदियां पर्वत से निकलकर पूर्व पश्चिम दिशाओं में बहती है। इस अक्षर ब्रह्म के अनुशासन में ही मानव ही नहीं देवता भी प्रशंसा करते हैं। याज्ञवल्क्य ने फिर से बोले कि इस अक्षर ब्रह्म को ही न जानकर जो इस लोक में यज्ञादि कर्मकांड करता है, हजारों वर्ष तक तप करके पुण्य अर्जित करते हैं, वे सभी नाशवान है। उस सभा में साकल्य मुनि अति अभिमानी थे। उन्होंने अहंकार में भरकर याज्ञवल्क्य से प्रश्न प्रारंभ कर दिया। साकल्य ने पूछा, देवगण कितने हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिए, 3 और 3 सहस्र अर्थात 3306। साकल्य ने पूछा, देवता कितने हैं? याज्ञवल्क्य ने बोले, देवता 33 है। साकल्य ने पूछा, फिर वे 3306 देवगण कौन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, ये देवताओं के विभूतियां हैं। देवगण तो 33 ही है। साकल्य ने पूछे, वे कौन से हैं? याज्ञवल्क्य ने बोले, 8 वसु, 11 रुद्र,
12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। साकल्य ने पूछे 8 वसु कौन से हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिए, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, स्वर्ग, चंद्र और नक्षत्र जगत के संपूर्ण पदार्थों में समाये हुए हैं, अतः ये ही वसुगण है। साकल्य ने फिर से पूछे 11 रुद्र कौन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, मनुष्य में स्थित 10 इंद्रियां, 1 आत्मा, मृत्यु के समय ये सब शरीर छोड़ जाते हैं और प्रियजन को रुलाते हैं, अतः ये रुद्र है या रुलाने वाला है। साकल्य ने फिर से प्रश्न किए, ये 12 आदित्य कौन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वर्ष के 12 मास ही 12 आदित्य है। साकल्य ने फिर से प्रश्न किया, इंद्र और प्रजापति कौन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, गर्जन करने वाला मेघ इंद्र है और यज्ञ ही प्रजापति है। गर्जनशील मेघ विद्युत है और पशु ही यज्ञ है। साकल्य ने फिर से प्रश्न किया, ये 6 देवगण कौन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, पृथ्वी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, स्वर्ग और आदित्य ही ये 6 देवगण हैं। साकल्य ने फिर से प्रश्न किया, ये 3 देव कौन से हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 3 लोक अर्थात पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, ये तीनों देवता हैं। इन्हीं में सब देवगण वास करते हैं। साकल्य ने फिर से प्रश्न किया, ये 2 देवता कौन से हैं? याज्ञवल्क्य ने बोला, अन्न और प्राण ही वे 2 देवता हैं। साकल्य ने फिर से प्रश्न किया, वह 1.5 देवता कौन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वायु ही वो 1.5 देवता है, क्योंकि यह बहता है और इसी में सबकी वृद्धि है। साकल्य ने फिर से प्रश्न किया, ये 1 देव कौन सा है? याज्ञवल्क्य ने बोले, प्राण ही अकेला देवता है, वही ब्रह्म है। वह रूप हृदय में स्थित है, क्योंकि हृदय के द्वारा ही पुरुष को रूपों का ज्ञान होता है। इस अध्याय में साकल्य ने भिन्न भिन्न रूपों में सबके प्रश्न का उत्तर अपने सामर्थ्य के हिसाब से उपस्थापित किया। इसके साथ बृहदारण्यक उपनिषद का 3रा अध्याय समाप्त होता है। बृहदारण्य उपनिषद का 4था अध्याय। इस अध्याय में महर्षि याज्ञवल्क्य और राजा जनक के मध्य हुए संवादों का उल्लेख किया गया है। साथ ही याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद भी इसमें है। अंत में इस कांड में परंपरा को दोहरा गया है। इस अध्याय में 6 ब्राह्मण हैं। इस अध्याय में राजा जनक याज्ञवल्क्य के पास जाकर उपदेश की कामना करते हैं। याज्ञवल्क्य पहले राजा से उसका गंतव्य पूछते हैं, पर जब राजा अपने गंतव्य के विषय में न जानने की बात कहते हैं, तो वे गूढ़ अर्थ में योगिक क्रियाओं के द्वारा ब्रह्मरंध्र में पहुंचने के लिए कहते हैं। उनका भाव यही है कि दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र का स्थान है। उसका ध्यान करने से रोम रोम में व्याप्त प्राण की वास्तविक अनुभूति होने लगती है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी मार्ग से आत्मा शरीर से प्रवेश करती है और इसी मार्ग से प्राण छोड़ने पर सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ राजा जनक और याज्ञवल्क्य ऋषि के मध्य आत्मा के स्वरूप को लेकर चर्चा की गई है। राजा जनक ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि यह पुरुष सभी कुछ प्रकाश के माध्यम से इस दृश्य जगत को देखता है और सोचता है कि यह ज्योति किसकी है, यह कहां से आती है और कहां चली जाती है,
इस पर याज्ञवल्क्य राजा जनक को बताते हैं कि यह ज्योति आदित्य अर्थात सूर्य से ही आती है। उसी से यह मनुष्य इस दृश्य जगत को देख पाता है। उसके अस्त होने पर चंद्रमा की प्रकाश से देखता है। जब चंद्रमा अस्त हो जाता है तो यह अग्नि के सहारे देख लेता है। जब अग्नि भी शांत पड़ जाती है तब ये वाणी का सहारा लेता है। लेकिन जब सूर्य, चंद्र, अग्नि तथा वाणी ये चारों भी ना हो तो वह योग साधना के द्वारा सबको देखता है और चैतन्य रहता है। उस समय उसके पास आत्म ज्योति होती है जिससे वह देखता और सुनता भी है। याज्ञवल्क्य उसे आत्मा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि मन और बुद्धि की वृत्तियों के अनुरूप शरीर के भीतर स्थित विज्ञानमय आनंद स्वरूप ज्योति प्राणों के द्वारा घनीभूत होकर सूक्ष्म रूप में हृदय में स्थित हो जाती है। यही आत्मा है, यही शरीर के जीवनी शक्ति है। यह शरीर में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहता है। यह विचारों की सृजन करता है, इंद्रियों की शक्ति बनता है। गहन निद्रा के काल में यह शरीर में रहकर भी लोकांतरों की यात्रा करता है। उस समय आत्मा स्वयं अपने मन से अपने लिए सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है और भौतिक शरीर को सपनों के संसार की सैर कराता है। यह आत्मा अपनी दुष्कर्मों की मार से शरीर छोड़ने में किंचित भी विलंब नहीं करता। वह देह से पूर्णतः निर्लिप्त रहता है। इसमें शरीर त्यागने से पूर्व आत्मा और शरीर की जो स्थिति होती है उसका विवेचन किया गया है। याज्ञवल्क्य ऋषि बताते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ने लगता है तब वह इंद्रियों में व्याप्त अपनी समस्त शक्ति को समेट लेता है और हृदय क्षेत्र में समाहित होकर एक लिंग शरीर का सृजन कर लेता है। यह लिंग शरीर ही आत्मा को अपने साथ लेकर शरीर छोड़ता है। यह जिस मार्ग से निकलता है वह अंग तीव्र आवेग से खुला रह जाता है। उस समय आत्मा पूरी तरह चेतनामय होता है। उसमें जीव की प्रबलतम वासनाओं और संस्कारों का आवेग रहता है। उन्हीं कामनाओं के आधार पर वह नया शरीर धारण करता है। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण को पिघलाकर एक रूप की रचना करता है, उसी प्रकार आत्मा पंचभूतों के मिश्रण से एक नए शरीर की रचना कर लेता है। जो पुरुष निष्काम भाव से शरीर छोड़ते हैं वह जीवन मरण चक्र से छूटकर मुक्त हो जाते हैं और सदैव के लिए ब्रह्म की दिव्य ज्योति में विलीन हो जाते हैं। इसके साथ ही बृहदारण्यक उपनिषद का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद का 5वां अध्याय। इस अध्याय में ब्रह्म की विविध रूपों में उपासना की गई है। साथ ही मनोमय पुरुष और वाणी की उपासना को भी की गई है। मृत्यु के उपरांत ऊर्ध्व गति तथा अन्न और प्राण के विविध रूपों की उपासना विधि समझाई गई है। इसके अतिरिक्त गायत्री उपासना में जप करने योग्य 3 चरणों के साथ चौथे दर्शन पद का भी उल्लेख किया गया है। इसमें 15 ब्राह्मण की चर्चा है। इस अध्याय में ब्रह्म के संपूर्ण रूप को विवेचन किया गया है। कहा गया है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। अर्थात वह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत पूर्ण है। उस ब्रह्म से ही यह पूर्ण विश्व प्रादुर्भाव हुआ है।
उस पूर्ण ब्रह्म में से इस पूर्ण जगत को निकाल लेने पर पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। ओम अक्षर से संबोधित अनंत आकाश ब्रह्म ही है। जिस आकाश में वायु विचरण करता है वही आकाश ही ब्रह्म है। इस प्रकार सभी ज्ञानी ब्राह्मण जानते हैं। वह सब इस ओमकार रूप वेद से ही जाना जा सकता है। इस अध्याय में प्रजापति के पुत्र देवगण, असुर और मनुष्य ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने के उपरांत प्रजापति से उपदेश लेने जाते हैं। वहां प्रजापति उनके सम्मुख द अक्षर का उपदेश देते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे इससे क्या समझे। देवताओं ने कहा कि उन्होंने इसका अर्थ दमन समझा है। वे अपनी चित्त वृत्तियों को, इंद्रियों का दमन करके सात्विक भावनाओं को जन्म दें। असुरों ने कहा कि उन्होंने इसका अर्थ दया समझा है। वे अपनी हिंसात्मक वृत्तियों को छोड़कर जीवों पर दया करना सीखें और अपनी तामसिक वृत्तियों पर अंकुश लगाएं। मनुष्यों ने कहा कि उन्होंने इसका अर्थ दान समझा है। वे अपनी संग्रह करने की प्रवृत्ति से ऋषियों और ब्राह्मणों को दान दें और अपने राजसिक प्रवृत्तियों के साथ न्याय करें। प्रजापति तीनों का उत्तर सुनकर संतुष्ट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस अध्याय में गायत्री के तत्व ज्ञान एवं महात्म्य का वर्णन किया गया है। उपनिषद गायत्री के 3 चरणों की ही उपासना की बात कहते हैं। चौथा चरण दर्शन चरण है, अर्थात देखा जाने वाला है। उसे अनुभूति गम्य कहा गया है। यह पद सत्य में स्थित है। गायत्री प्राण में स्थित है। इस गायत्री ने प्राणों का त्राण किया है, इसीलिए इसे गायत्री कहते हैं। गायत्री महाशक्ति का मुख अग्नि है। गायत्री विद्या में निमग्न व्यक्ति के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। वह शुद्ध, पवित्र व अजर और अमर हो जाता है। इस ब्राह्मण में बताया गया है कि सत्य रूपी ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय स्वर्ण पात्र से आच्छादित है। हे विश्वदेव, हे विश्व के पोषक सूर्यदेव, सत्य धर्म के दर्शन के लिए मैं उसे देख सकूं, इसीलिए आप उस पर पड़े आवरण को हटा दीजिए। यहाँ इसी भाव की उपासना की गई है। हे अग्निदेव, आप हमें कर्म फल की प्राप्ति हेतु सुंदर मार्ग पर ले चलिए। हे देव, हमारे कुटिल पापों को नष्ट कीजिए। हम बार बार आपका नमन करते हैं। इसके साथ बृहदारण्यक के 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद का 6ठा अध्याय। इस अध्याय में प्राण की श्रेष्ठता, पंचाग्नि विद्या का विवरण, मंत्र विद्या का उपदेश तथा संतान उत्पत्ति के विज्ञान का सुंदर वर्णन किया गया है। सबसे अंत में समस्त प्रकरणों की आचार्य परंपरा का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में 5 ब्राह्मण हैं। यहाँ प्राण की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में भी इसी भांति प्राण तत्व को श्रेष्ठता दर्शाई गई है। अन्य सभी इंद्रियों से प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। इस ब्राह्मण में मंत्र विद्या का वर्णन है। इसका ज्ञान होने पर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। पुत्र लाभ, रोग से मुक्त, जीवन में वृद्धि, मृत्यु भय निवारण आदि में इस विद्या से लाभ होता है। इस प्रकार 6ठा अध्याय समाप्त होता है और बृहदारण्यक उपनिषद के सारे अध्याय समाप्त होते हैं। नमस्कार। ओम